Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where concept meet clarity। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कन्वेक्स लेंस में हम रे डायग्राम्स किस तरह से बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाता है तो किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, राइट। उसमें हमने ये भी देखा था कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो क्यों होती है, और हमने ट्रिक्स के थ्रू रे डायग्राम्स को अच्छे से देखा था, राइट। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कनकेव लेंस के अंदर रे डायग्राम्स किस तरह से बनाए जाते हैं और लाइट का कनकेव सरफेस के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने एक कनकेव लेंस यहाँ पर फॉर्म किया है, ठीक है। तो आप इसको कनकेव लेंस भी बोल सकते हो। अगर मान लें ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह से यहाँ कर्व ना होकर स्ट्रेट भी होता तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कनकेव स्फेरिकल सरफेस, राइट। तो उस केस के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर के बाद आपको माइंड में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक कनकेव लेंस ड्रॉ किया है एंड उसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ बिल्कुल बीच में बनाया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 बनाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 बनाया है। बुक्स के अंदर इसको आप ट्वाइस ऑफ R1 से जानते होगे और इसको ट्वाइस ऑफ R2 से जानते होगे, ठीक है। बुक के अंदर यहाँ क्या लिखा होता है, 2 टाइम्स ऑफ R1, यहाँ लिखा होता है 2 टाइम्स ऑफ R, राइट। ओके, तो देखते हैं जब इस लेंस के ऊपर एक सिंपल रे फॉल होती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई रे है, वो रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। आप चाहें तो रे को कहीं से भी फॉल करवा सकते हो, राइट। तो मैंने क्या माना, एक रे है वो कुछ इस तरह से आके इस सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी, अंडरस्टूड। ओके, अब मुझे यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन, जिसने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं वहां मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बड़े ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया था कि लाइट का रिफ्लेक्शन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि मुझे जिस पॉइंट के ऊपर लाइट रे फॉल कर रही है वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। एंड प्रीवियस सीरीज के अंदर भी हमने देखा था, जब मैंने आपको मिरर्स के बारे में करवाया था, कि अगर आपको किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो मैं उस पॉइंट को उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देता हूं, राइट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्केल को कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, स्केल ऐसे ज्वाइन करेंगे और हमारी रे कुछ इस तरह से फॉर्म, राइट। दिस इज व्हाट से नॉर्मल N1, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल N1। ओके, अब आपको एक चीज तो पता होगी सभी को कि अगर लाइट रे इस तरह से आपकी इंफिनिटी से हमारी साइड में आ रही थी एंड अगर यहाँ पर ये लेंस प्रेजेंट नहीं होता तो क्या मैं कह सकता हूँ हमारी जो लाइट रे थी वो स्ट्रेट ऑन पास होती कुछ इस तरह से, वो बिना डेविएट हुए या बिना कुछ भी फिनोमिना को फेस करे वो स्ट्रेट पास हो जाती है। बट क्योंकि यहाँ पर लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है और मीडियम चेंज होने की वजह से हमने जाना था कि लाइट की स्पीड चेंज होती है, तो उस फिनोमिना की वजह से क्या मैं कह सकता हूं कि लाइट एयर से हमारे लेंस के अंदर गई है। लेंस हम जनरली किससे बनाते हैं, ग्लास से बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं हमारी जो लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। और लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो हमने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो के अंदर देखा था कि लाइट बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो जो लाइट रे स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो बेंड होगी किस साइड में, नॉर्मल की तरफ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर N1 नॉर्मल है हमारे पास, तो इस लाइट को N1 की तरफ बेंड करना है। N1 की तरफ बेंड कैसे होगा, हम क्या करते हैं, इसको मैंने मान लिया कि जो लाइट रे स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो कुछ बेंड होके ऊपर की तरफ ऐसे चली, मान लेते वो इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक। अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल पाथ से इसका थोड़ा सा पाथ चेंज हो चुका है ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम चेंज होने की वजह से इस लाइट का पाथ चेंज हो चुका है, तो उसको मैं एरो से ऊपर की तरफ बना, राइट। इस एक्चुअल पाथ को मैं मिटा रहा हूं यहाँ से, वो सिर्फ इसलिए था ताकि आप देख सको कि मैंने लाइट को ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड किया, ठीक है। ओके, अब लाइट किस सरफेस पे पहुंचेगी, सेकंड सरफेस के ऊपर पहुंचेगी। जैसा कि आप सभी जानते हो यहाँ पर भी लाइट का मीडियम चेंज होना है और जहां भी मीडियम चेंज होता है वहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, राइट। वहां पर कौन सा फिनोमेना आता है, रिफ्रैक्शन आता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट को और हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 को हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से दिस इज अवर नॉर्मल N2, ये क्या है हमारे पास N2 नॉर्मल, गॉट इट। ओके, अब ध्यान से अगर देखोगे तो हमारी जो लाइट रे है वो फिलहाल डेंसर से दोबारा रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में, क्योंकि हमारी जो लाइट रे है वो ग्लास से एयर के अंदर ट्रेवल करेगी। अगर ऐसा होगा तो क्या मैं दोबारा बोल सकता हूं जब भी लाइट रे जाती है डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो दूर अब जाना चाहिए तो इसको स्ट्रेट कुछ इस तरह से, बट इससे दूर मुझे इसको भेजना है, तो दूर का मतलब ये कहां पर शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ
और इसको मैं अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहूंगा तो वो कुछ मैं ऐसे करता, तो हमारे पास लाइट रे कुछ इस तरह से चली जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास पहला सरफेस था, दैट वाज आवर सरफेस नंबर सेकंड। ठीक है, मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे आई पहले कहां पर, सरफेस नंबर फर्स्ट के ऊपर। जैसे ही लाइट इस फर्स्ट सरफेस के ऊपर आई तो लाइट का मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज कैसे, लाइट ट्रैवल कर रही थी एयर से लेंस के अंदर या फिर एयर से ग्लास के अंदर। अगर ऐसा हुआ है तो मैं कह सकता हूं लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर से डेंसर के अंदर, और जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर के अंदर जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ नॉर्मल एंड वन ड्रॉ किया और लाइट को ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड कर दिया। ठीक है, ओके, वो बेंड होके लाइट रे पहुंची कहां पर, सरफेस नंबर 2 के ऊपर। जैसे ही वो सरफेस नंबर 2 पे पहुंची वहां पर उसका दोबारा मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज कैसा हुआ, फिर वो ट्रैवल करी थी डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर, मतलब ग्लास से एयर के अंदर। और जब भी हमें पता है जब भी रे ट्रैवल करेगी डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया N2। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैंने इस सरफेस की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसको ज्वाइन किया C2 के साथ में, या फिर आप उसको कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ R2 के साथ, राइट। जब 2 टाइम्स ऑफ R2 से ज्वाइन करेंगे तो मुझे उससे दूर भेजना है, उससे दूर मतलब इसको ऊपर की तरफ बेंड करेंगे तो वो ऊपर की तरफ बेंड हो गई कुछ इस। अब जरा आप ध्यान से देखिए, जो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए थी, दैट इज व्हाट एक्चुअल पाथ ऑफ द रे। इस रे का एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था। क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है या उससे दूर जा रही है? इट इज मूविंग टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस और अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सभी देख सकते हो कि जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो दूर की तरफ जा रही है, अवे जा रही है, राइट। और हमें पता है अगर कोई भी चीज दूर की तरफ जाती है तो उसको हम डाइवर्जिंग रेस कहते हैं। इट इज नोन एज व्हाट, डाइवर्जिंग रेस। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ से कोई रे ड्रॉ करना चाहूं कुछ इस तरह से, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। पहले वो नीचे बेंड होगी थोड़ा सा और उसके बाद और ज्यादा बेंड होके नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगेगी। जैसा कि आप इन दोनों रेस को देख सकते हो, ये दोनों रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ जा रही है। ठीक है, और जो रेस दूर जाती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, डाइवर्जिंग। क्या होती है, डाइवर्जिंग रेस बोलते हैं। अगर ये डाइवर्जिंग रेस है तो क्या मैं कह सकता हूं हमारा जो कनकेव लेंस है वो कैसा लेंस होगा, कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। दैट विल बी अवर डाइवर्जिंग लेंस, मतलब लाइट को फैलाएगा। अंडरस्टूड? आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो, राइट। ओके, अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आया हो, क्या हमें एग्जाम में कुछ इस तरह से बना के दिखाना होगा या फिर कुछ अलग तरीके से, क्योंकि लाइट का ये जो पाथ है यहाँ पर 2 बार इसको रिफ्लेक्ट करके दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और आपका डायग्राम थोड़ा सा रफ हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट को जैसा कि हमने कन्वेक्स लेंस के अंदर किया था, इस ऑप्टिकल सेंटर के प्लेन तक स्ट्रेट लेके आएंगे और उसको आगे की तरफ पास कर देंगे, गॉट इट, उससे दूर की तरफ भेज देंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसा कि हमने कन्वेक्स लेंस के अंदर देखा था, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो पास होती है फोकस से, राइट। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग था तो फोकस F2 का हमने वहां पर यूज कर दिया था। बट जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर तो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हुई तो आगे तो फोकस पे तो मिल नहीं सकती। तो यहां पर हम फोकस कैसे चूज करेंगे, कहां पर फोकस होगा, कैसे क्या होगा, एक बार उसके ऊपर और ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इस जो लाइट रे मैंने इंसिडेंट करवाई थी स्टार्टिंग में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, राइट, और वो आगे की तरफ डाइवर्ज हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन तो कहीं पर आगे मीट नहीं करेंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये रे कहीं पर भी मीट नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए, मतलब इस लाइट रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो पीछे एक्सटेंड कैसे होगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट पॉइंट विल बी अवर फोकस। इस केस में वो वाला पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। नीचे वाली रे मैं मिटा रहा हूं फिलहाल के लिए ताकि आपको डायग्राम इजीली विजिबल हो और आप उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो इसको मैंने यहां से रब कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है, ठीक है। सी से मान लेते हैं हमारे पास क्या है, F1, दिस इज व्हाट अवर F1। तो ये F1 है तो C1 F1, या क्या लिख रहा हूं मैं, C1 F1 इज इक्वल टू F1 O। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास सेम, ठीक है। तो कनकेव लेंस में हमारे पास जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगेगा कि वो एक कॉमन पॉइंट से आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें ऐसा लगेगा कि वो कॉमन पॉइंट से आई हो। वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा इस केस में, फोकस। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे रे डायग्राम्स के ऊपर। तो रे डायग्राम्स के लिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो कनकेव लेंस होता है उसमें मेनली 2 ही केसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक तो इन्फिनिटी का, दूसरा होता है एनी पॉइंट।
जैसा कि हमने देखा था कन्वेक्स मिरर के अंदर देखा था, हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस थे। पहला जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो इन्फिनिटी के ऊपर, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे प्लेस किया गया हो। कन्वेक्स जो हमारे पास मिरर था वो सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता था। सेम चीज हम यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं इसी डायग्राम में अगर मैं बनाना चाहूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस किया गया कुछ इस तरह से। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है फिलहाल, इसको रब कर देते हैं। फर्स्ट केस में मैं ले रहा हूँ यू कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर, राइट। और हमें पता है इन्फिनिटी से राइट रे कैसी आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब मैं ये भी रब कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम इजीली विजिबल हो और आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी रे कहाँ पर गई हुई है, ठीक है। हमें इस N1 N2 की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए था ताकि आप सभी जान सको कि लाइट का रिफ्रैक्शन कनकेव के अंदर किस तरह से किया जाता है, राइट। ओके, अब सेकंड रे हमें कौन सी डालनी है, सेकंड आपकी इच्छा है, या तो इसके टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाएंगे, बट इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो रे इन्फिनिटी से आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल ही आएगी, ठीक है। तो वहां पर भी हम इस रे को यूज नहीं कर सकते। तो मैं कैसे लेके आऊंगा रे जो इसके फुट को टच कर रही होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के अगेन पैरेलल होगी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास सेकंड रे कुछ इस तरह से आई, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इस लाइट रे को यहाँ पर रिफ्लेक्ट ना करा के इसके सेंटर तक मैं लेके आया, वैसे ही आप सभी को आपके एग्जाम्स के अंदर बना के आना है, ठीक है। अब हमें पता है जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो पास होती है फोकस से। अब हमें एक और चीज पता है कि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस को प्रोड्यूस करता है। जो भी लाइट रे उसके ऊपर फॉल होती है उसको डाइवर्ज करता है, फैलाता है, राइट। तो फोकस जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा या फिर यहाँ मैं लिखता हूँ F2 जो प्रेजेंट होगा उस पर तो लाइट रे जाएगी नहीं, तो हमें इसको डाइवर्ज करना। डाइवर्ज कैसे करेंगे, फोकस F1 का यूज करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे और स्केल को इस तरह से प्लेस करेंगे। एक जब लाइन ड्रॉ करें तो एक पॉइंट यहाँ पर हो, दूसरा उस जो रे हमने इंसिडेंट करवाई है उसके ऊपर हो। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से और इसको आगे तरफ डाइवर्ज कर देंगे, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब जैसे आप देख सकते हो से दिस वाज रे नंबर 1 एंड दिस इज अवर रे नंबर 2। रे 1 और रे 2 जो रिफ्लेक्टेड रे या एमर्जेंट रे मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हुई है वो दोनों कैसी हैं, डाइवर्जिंग नेचर की है। डाइवर्जिंग मतलब दूर दूर जा रही हैं, तो आगे तो कहीं मिले नहीं होंगी, तो कहाँ मिली होंगी, पीछे कहीं। तो पीछे कहाँ मिली है, फोकस F1। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए इन्फिनिटी के ऊपर तो उस केस में हमारे पास इमेज कहाँ फॉर्म होती है, एट फोकस F। कहाँ पर फॉर्म होती है, फोकस F1 के ऊपर। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक पॉइंट इमेज फॉर्म हुई है, बिल्कुल एक डॉट बना है वहां पर। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। इमेज कैसी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल। सेकंड हम बताते हैं कि हमारी इमेज सीधी है या उल्टी है। तो इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो प्रॉपर्टीज आपके पास कन्वेक्स मिरर की होती थी सेम प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर इस कनकेव लेंस के अंदर आएगी, ठीक है। तो वहां हमने देखा था कि इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है और हमेशा वर्चुअल। तो कनकेव लेंस जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया वो इन्फिनिटी के ऊपर, उस केस के अंदर बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनाएगा, F1 के ऊपर इमेज बनाएगा। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, मतलब अगर आप उस पर अपना फेस देखना चाहोगे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको सीधा दिखाई देगा, राइट। एंड द लास्ट वन इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब दोनों रेस का एक्चुअल मीट नहीं होगा, तो रेस कहीं पर भी एक्चुअली मीट नहीं होगा, ठीक है। ओके, दैट वाज द फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस हमारे पास जनरल केस होता है। जनरल केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे किसी भी पॉइंट पे आप प्लेस कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। जैसे मेरा मन है मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ पर प्लेस किया मैंने C1 और F1 के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या इमेज बनती है और इस इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आप सभी एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि क्या आप इसकी इमेज फॉर्म कर पा रहे हो। अगर आप फॉर्म कर पा रहे हो तो मतलब आपके रे डायग्राम्स बिल्कुल क्लियर है, और स्टिल अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आई विल सजेस्ट जो मैंने कन्वेक्स लेंस और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो वीडियो करवाई है एक बार आप उसको चेकआउट करिए, ठीक है। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को करने से पहले उन दोनों वीडियोस को करिए क्योंकि वो आपका बेस का काम करने वाली है, अंडरस्टूड। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर ट्राई करिए कि क्या आप इसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। होप आप सभी ने बना लिया होगा, तो एक बार वेरीफाई करते हैं कि आप सभी ने जो बनाया है डायग्राम वो सही है या गलत है। तो पहली रे हमने कौन सी डाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास हुई है, वो फोकस F1 से पास हुई है, राइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या लिया है, हम यहाँ मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अवर इन्फिनिटी वाले पॉइंट को छोड़ के आप कहीं पर इसको रख सकते हो। सेकंड रे हमने जैसा कि हमने कन्वेक्स लेंस के अंदर पढ़ा था, हम सेकंड रे डालते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो और वो बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधी पास हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के टॉप को और इस ऑप्टिकल सेंटर को मिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो दिस विल बी अवर रे नंबर 2, ठीक है। ये हमारी क्या है, रे नंबर 2। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों रेज आप इस लेंस के बाहर निकलने के बाद तो मीट नहीं कर सकती, सेम रीजन रहेगा, दोनों रेज हमारे पास डाइवर्जिंग नेचर की हैं। तो कहाँ मीट करी होंगी, पहले कहीं
तो पहले कहीं आप देख सकते हो ये इस पॉइंट पे आके मीट करेगी, इस पॉइंट पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से, राइट। तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन बिटवीन F1 एंड, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में हमेशा यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो डजंट मैटर आप किस पॉइंट पे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो, उसकी इमेज हमेशा फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनती है, हमेशा, हर केस के अंदर, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज कैसी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। अब जैसे कि आप देख भी सकते हो तो यहाँ पर क्या बनती है, स्मॉल इमेज बनती है। इमेज कैसी होगी, स्मॉल होगी। सीधी है या उल्टी है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है वो सीधी इरेक्ट है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है। एंड थर्ड वन, क्या दोनों रेज एक्चुअली मीट करी है, आगे केवल से नहीं मिली है, तो क्या हुआ है, पीछे हमने एक्सटेंड किया तब जाके मीट हुई है। तो कैसी इमेज बनी हुई है वहां पर, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। कैसी फॉर्म हुई है, वर्चुअल, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी। अब कुछ प्लस पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर आपको रे डायग्राम आता है तो आप एग्जाम के अंदर इसका यूज कैसे करोगे और कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आपके पास जो आंसर आया वो सही है या गलत, राइट। तो न्यूमेरिकल्स आप जब भी कर रहे होगे, मेक श्योर साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर के केस में करे थे सेम एक्जैक्टली यहाँ पर भी आते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा माइनस ही लिया जाएगा, मतलब नेगेटिवली लिया जाएगा। जब भी हमारे पास कनकेव लेंस होगा, क्या होगा, कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, केव के केस में, राइट। और कन्वेक्स के केस में कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, वो मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। अंडरस्टूड, ओके। अगर मैं कनकेव की बात करूं, सिर्फ कनकेव की, तो उस केस में V, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जितने भी केसेस में आप इमेज फॉर्मेशन करोगे वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में बनेंगी। अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो वहां पर जो डिस्टेंस आता है वो हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमेशा कैसा डिस्टेंस आएगा, नेगेटिव निकलेगा। किस केस के अंदर, कनकेव लेंस के अंदर कैसा डिस्टेंस होगा, हमेशा V की वैल्यू आपके पास फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो नेगेटिव आनी चाहिए। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है इमेज के केस में, अगर कनकेव लेंस दे रखा है और इमेज आपके पास इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है, आपने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत करी है, ठीक है। तो इस चीज का काफी हम ध्यान रखें।